इट इज एक्स एक्सेस में क्या दिया, मिलियंस ऑफ ईयर्स सिंस डाइवर्जेंस, मतलब डाइवर्जेंस से। ओके, सो मॉलिक्यूलर क्लॉक में ये जो ग्राफ है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें जो एक्स एक्सेस देखोगे इट इज़ इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, सिंस डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब अलग हो गए, ठीक है, दोनों स्पीशीज या फैमिलीज अलग हो गए। तो इधर देखो मिलियंस ऑफ ईयर्स दिए, तो ये 0 है, 100 है, 200 है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। अभी वाई एक्सिस में देखोगे तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड सब्सटीट्यूशन पर 100 रेसिड्यूज, तो ये बताया कि 100 रेसिड्यूज में कितने अमाइनो एसिड चेंज हुए, ठीक है। तो अगर तुम लोग देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, सो इधर क्या दिखा रहा है, तो एक तो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन मैमल्स, ठीक है। तो इधर ये देखो, सबसे राइट में देखो, सेपरेशन ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब इधर प्लांट्स और एनिमल्स अलग हो गए, तो ऑब्वियसली प्लांट में हीमोग्लोबिन नहीं रहता, ठीक है। सो ये इधर तक ही है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, 5.8 अमाइनो एसिड चेंजेस हो रहे हैं पर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, ठीक है। तो इसको कितना, इसको देख इधर, तो इसका जो स्पीड है, ठीक है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड चेंज, ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इधर देखो वाई एक्सेस अगर कोऑर्डिनेट करोगे, तो ये ज़्यादा है, ठीक है, इतने सारे चेंजेस आए हीमोग्लोबिन में, ठीक है। और अगर तुम साइटोक्रोम देखो तो साइटोक्रोम में क्या है, कितना चेंजेस है, अप्रोक्सीमेटली 70 चेंजेस आए हैं अभी तक, एंड ये काफ़ी स्लोली चेंज हुआ है साइटोक्रोम सी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अनदर प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, साइटोक्रोम सी ये काफ़ी कम चेंज हुआ है, ठीक है। क्यों चेंज, क्यों नहीं, मतलब इतना स्लोली चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल। और साइटोक्रोम सी किधर आता है, यस, साइटोक्रोम सी, इट इज़ प्रेजेंट इन साइटोक्रोम्स, आपको पता है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आपके जो साइकिल्स होते हैं, आपने जेड स्कीम के बारे में पढ़ा रहेगा, राइट, है ना, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर साइटोक्रोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन मैमल्स, ठीक है, ये आपके एटीपी सिंथेसिस में आपके कैरियर्स के काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की, ठीक है। सो ये क्या, across species, across genres, across families, these are confirmed, मतलब conserved, sorry, conserved is ये क्या, conserved है, ठीक है, these are conserved across species, across genre, across family, across आपका फाइला, इंक्लूडिंग फाइला क्योंकि प्लांट्स में भी है एंड एनिमल्स में भी, ठीक है। और हीमोग्लोबिन देखोगे तो ह्यूमंस में, मतलब मैमल्स में दिखता है, ह्यूमंस नहीं बोल रहा हूँ मैं स्पेसिफिक। और अगर एक और प्रोटीन है जो बहुत स्पीड में चेंज हुआ एंड इट इज़ प्रेजेंट इन मैमल्स, ठीक है, तो मैमल्स इधर तक है, ठीक है, तो इधर तक ये लिमिट होगी। इसका ये क्या है, फिब्रिनोपेप्टिडाइड, ठीक है। तो ये है क्या, फिब्रिनोपेप्टिडाइड्स, ये बेसिकली फिब्रिन्स है, एंड फिब्रिन्स ऑब्वियसली तुमको पता है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, क्लॉट, तो ब्लड क्लॉट में काम करते हैं, ठीक है। और अगर तुम लोग देखोगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, इतने कम टाइम पे इतने ज़्यादा चेंजेस आए हैं इधर, ठीक है, मतलब खाली इतने कम, मतलब 100 मिलियन ईयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट 100 ईयर्स और 1000 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। सो मैमल्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, ठीक है, और इसमें देखोगे अक्रॉस स्पीशीज, अक्रॉस जॉनरास, अक्रॉस फाइलस, ठीक है, ये जो प्रोटीन है जैसे साइटोक्रोम है, इट इज कंजर्व्ड, उसमें काफी कम चेंजेस है बिकॉज ऑफ फंक्शनल कंस्ट्रेंट, तो फंक्शनल कंस्ट्रेंट की वजह से काफी कम चेंजेस आए थे, ठीक है। होपफुली दिस इज क्लियर, एंड हम लोगों ने आई थिंक मॉलिक्यूलर क्लॉक्स कल ही देखा था, ओके, वेरिएशन इन रेट्स भी हम लोगों ने कल देखा था, एंड वी स्टार्टेड विद मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, ओके, एंड देन वी हम लोग इधर फाइलोजेनेटिक ट्री में आके रुक गए थे, okay, so I am now starting with phylogenetic tree, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद प्रीवियस रिविजन, ठीक है, आपको रिविजन्स के बारे में अच्छे से मतलब आपने होपफुली, मेरे तरफ से ये होप है कि यू हैव रेड ऑल these materials, ठीक है।
तो फाइलोजेनेटेड ट्री है, एंड उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सो यू हैव कवर्ड, वी हैव कवर्ड दिस फाइलोजेनेटेड ट्रीज इन टी वाइज, मतलब आपके यूजी में, अंडर ग्रेजुएट्स में यू हैव कवर्ड दिस, राइट? सो मुझे इतना बताने का ज़रूरत नहीं रहेगा, बट देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग सम पार्ट ऑफ इट, ओके? या डिटेल में भी जा सकते हैं इफ़ यू, अगर आपका बेसिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर देन आई कैन कवर, ओके? सो जब हम लोग फाइलोजेनेटेड ट्रीज के बारे में बात कर रहे थे, तो फाइलोजेनेटेड ट्रीज even before molecular data as in DNA sequence, RNA sequence और protein sequences, amino acid sequences की बात कर रहा हूँ, ओके? उस वो प्रेजेंट होने से पहले भी फाइलोजेनेटेड ट्रीज जनरेट किए जाते थे, राइट? एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी कवर्ड कि फाइलोजेनेटेड ट्रीज वर मेड फ्रॉम using phenotypic characteristics, right? तो phenotype based phylogenetic trees generate किए, ठीक है? Was it was a phylogenetic tree based on phenotypes were as in highly useful? No, ठीक है? तो उसमें भी ड्रॉबैक्स थे काफ़ी सारे, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे। सो वी कैन नॉट क्लासीफाई बैट्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ठीक है? एक ही उसमें उनको एक ही ग्रुप में नहीं डाल सकते, बिकॉज दे हैव विंग्स, सो मैं उसको इनको एक ग्रुप में नहीं डाल सकता। एक मैमल है, एक बर्ड है, मतलब ऑब्वियसली वो भी मैमल ही हो गया, बट इट इज़ क्लासिफाइड इन एनिमल्स, ठीक है? सो बैट्स को एनिमल्स में डाला जाता है, ठीक है? होपफुली एक बार चेक कर लेना, एंड देन बर्ड्स इज अ डिफरेंट क्लास एंड इंसेक्ट्स आर डिफरेंट क्लास, ठीक है? So molecular data after initiation, मतलब जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ तो काफ़ी सारे मोलिकुलर डेटा आया, एंड उनको मोलिकुलर डेटा प्रोसेस करने के लिए ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि इतने ज़्यादा डेटा आने लगे कि जो पहले फिजिकली ट्रीज जनरेट करते थे कैलकुलेट करके, नाउ इट इज़ बीइंग नाउ सॉफ्टवेयर्स हैव बीन यूटिलाइज, मतलब अभी जो सॉफ्टवेयर्स ने क्या बोलते हैं, रिप्लेस कर दिया ह्यूमंस को उधर, एंड इन सम डिस्टेंट फ्यूचर और थोड़ा मतलब विद इन 5 to 10 years में ये जो सॉफ्टवेयर्स है, इट विल बी एब्सोल्यूट एज एन ऑब्सोलीट। तो ऑब्सोलीट में क्या हो जाएगा, आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इट विल टेक ओवर, एंड दे विल कंस्ट्रक्ट फाइलोजेनेटेड ट्री एट, एंड जितना ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर रहेगा, जितना आपका सिस्टम स्पीड में वर्क करेगा, उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है? ओके, it takes around 1 week for now to construct sequence and construct your phylogenetic tree, ठीक है? एज एन सीक्वेंस मिलने के बाद, अब अभी अगर मैं अभी भी मैं अगर मेटाजेनोमिक की बात करूँ, मेटाजेनोमिक एनालिसिस की, सो इट टेक्स 1 month, ठीक है? अगर इफ देर इज़ अ न्यू डेटा, इट विल टेक 1 month फॉर प्रोसेसिंग। अभी वो सोचो कि इन डिस्टेंट फ्यूचर इट विल बी लाइक 10 minutes और सो, ठीक है? आगे चलते हैं। तो जो इधर जो सेंट्रल एलिमेंट है फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का आपका फाइनल डेटा जो प्रेजेंट किया गया, ठीक है? रॉ डेटा क्या, मॉलिक्यूलर, बेसिकली मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस है, ठीक है? इट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस। और फाइनल डेटा क्या, ट्रीज है, ठीक है? ट्रीज ऐसे है आपके, इधर मैंने बताया था, ओके? दीज आर ट्रीज, ओके? ये ट्री है, सॉरी। सो इधर गया, ओके? सो ट्री, सो बेसिकली फाइनल डेटा आपको फाइलोजेनेटेड ट्री से ही डिनोट करना पड़ता है। यू कैन नॉट सबमिट रॉ डेटा एंड बोलोगे कि हाँ मुझे ये सीक्वेंस मिल गया, एंड यू कैन नॉट पब्लिश डेटा, ठीक है? आपको, ओके, यू कैन नॉट पब्लिश डेटा by publishing only sequences,
यू हैव टू शो फाइलोजेनेटेड ट्री, मतलब आपको रॉ डेटा नहीं दिखाना है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अ समथिंग मीनिंगफुल, डिस्क्रिप्टिव डेटा भी बोल सकता हूँ, ठीक है। मीनिंगफुल डेटा चाहिए, तो मीनिंगफुल फाइनल डेटा इज नथिंग बट फाइलोजेनेटेड ट्री, जिससे पता चल जाएगा कि क्या चीज़ क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म है क्लोजली रिलेटेड, कौन से ऑर्गेनिजम्स आर डिस्टेंटली रिलेटेड, ठीक है। और कितना रिलेशनशिप है, मतलब एज इन कितना डिस्टेंस है दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच में, एज इन डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, ठीक है। तो अर्थ, अगर हम लोग बोले कि अर्थ जो इवॉल्व हुआ है, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 4 to 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। सो काफ़ी 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 बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है, काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है। और अगर मैं इसको 24 आवर्स के टाइम फ्रेम में डालूँ 4 बिलियन ईयर्स, ठीक है, इफ़ आई रिप्रेजेंट इन अ 24 आवर्स टाइम स्केल 4 बिलियन 4.5 बिलियन ईयर्स, सो ह्यूमंस जो 80,000 ईयर्स पहले इवॉल्व हुए थे, इट इज़ नथिंग बट 30 सेकेंड्स पहले आए थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अगर मैं 4 बिलियन ईयर्स को मैं 24 आवर्स में कन्वर्ट कर दूँ, ह्यूमंस इवॉल्व जस्ट 30 सेकेंड्स ago, ठीक है। एंड so 30 seconds is equivalent to 80,000 years, 80 to 1 lakh, ठीक है। So okay, so we are living in like micro nano picoseconds, ठीक है। एवरी फाइलोजेनेटेड ट्री पोर्ट्रेट्स एटलीस्ट सम पोर्शन ऑफ एंसेस्ट्री, तो उसमें आपको एंसेस्ट्री पता चल सकता है। मैं क्या बोलते हैं, इतना मतलब एज एन रूटेड ट्रीज रहते हैं, फिर अनरूटेड ट्रीज रहते हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रूटेड एंड अनरूटेड ट्रीज। बट उससे पहले एंसेस्ट्री के बारे में पता चल सकता है, ठीक है। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, एडजेसेंट नोड्स से, ठीक है, नोड्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो बेसिकली अगर जब आपने फाइलोजेनेटेड ट्री देखा रहेगा, तो इधर दीज आर नथिंग बट नोड्स, ठीक है, ये नोड्स हैं, इंटरनल नोड्स होते हैं, ओके। सो ये क्या है, ये एंसेस्ट्री बता रहे हैं, दीज आर एंसेस्टर्स, और इधर से इवोल्यूशन हुआ एंड म्यूटेशन इवेंट हुआ, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म, दोनों ऑर्गेनिज्म डाइवर्ज हो गए, ठीक है, ओके। एंड ये भी एक टाइप का नोड ही है, बट अगर मैं बोले ये मेन नोड है, एंड दिस इज एंसेस्टर, जो इधर मेन एंसेस्टर है वो इधर है, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रांचेस भी बोलते हैं, ठीक है, ये ब्रांचेस भी बोलते हैं इसको। एंड ब्रांच लेंथ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन सम फाइलोजेनेटेड ट्री, जो ब्रांच लेंथ है वो इम्पोर्टेंट है। तो ब्रांच लेंथ इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेंजेस, ठीक है, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं उसका, ओके। दीज आर कॉल्ड, जो इधर आपके ऑर्गेनिजम्स के नाम रहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज लीव्स, लीफ, पत्ते, ठीक है, लीफ, ठीक है। लीफ भी बोला जाता है, या एक और वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, उसके बारे में आऊँगा मैं, ओके। तो टर्मिनल नोड इंडिकेट्स टैक्सा, ठीक है। और जो टर्मिनल नोड है, मतलब इसको मैं टर्मिनल, लीफ को मैं टर्मिनल नोड भी बोल सकता हूँ, ठीक है। उसमें आप क्या पता चल रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, एंड ये ऑर्गेनिज्म अभी की बात करो, मतलब ये जिंदा ऑर्गेनिज्म है जिसका आपने सीक्वेंसिंग करके रखा है, ठीक है। तो एंसेस्टर में भी क्या बोल सकता है मैं, द एंसेस्टर में बी लॉस्ट इन एवोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। बट जो टर्मिनल नोड है, इट इज मतलब इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। इंटरनल नोड्स रिप्रेजेंट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, बिफोर ब्रांचिंग दैट गिव राइज टू टू सेपरेट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब एवोल्यूशन इवेंट हुआ, दोनों डाइवर्ज हो चुके हैं, ठीक है। ब्रांच लेंथ ऑफ्टन आर स्केल्ड, ठीक है, स्केलिंग किया जाता है उसका, ओके, एंड टू रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन टैक्सा, ठीक है। तो टैक्सास के बीच में कितना डाइवर्जेंस है, मतलब कितना न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन है, वो हम लोग स्केल कर सकते हैं ब्रांच लेंथ को, ठीक है। और कहीं कहीं जगह स्केल नहीं किया जाता, स्केलिंग किया नहीं जाता, ठीक है। वेर एवर इट इज पॉसिबल,
to distinguish one internal node as representing a common ancestor to all other nodes of trees. ठीक है, तो जैसे मैंने इधर बताया था, ये एक कॉमन एंसेस्टर हो सकता है इधर, ठीक है, और जिसके वजह से दोनों डाइवर्ज हो चुके, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज अ कॉमन एंसेस्टर फॉर ऑल दीज ऑर्गेनिज्म, जैसे ये इसका 1 2 और 3 रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। सो दीज थ्री आर हैव अ कॉमन एंसेस्टर इधर, ठीक है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ट्री जो मैंने इधर आपको शो किया है, सो दिस इज कॉल्ड एज रूटेड ट्री। रूटेड ट्री मतलब क्या, एक कोई कॉमन एंसेस्टर है और उसके उसमें म्यूटेशन इवेंट या इवोल्यूशन इवेंट हुआ है, ठीक है, एंड इट जनरेटेड मेनी काइंड ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये क्या रूटेड ट्री है। रूटेड ट्री में क्या समझ रहे हैं आपको, कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर के बारे में पता चल रहा है, ठीक है, एक ही कॉमन एंसेस्टर, ओके, देयर इज ओनली वन कॉमन एंसेस्टर, तो दिस इज कॉल्ड एज रूटेड ट्री, रूट, ठीक है, रूट। तो अगर ये आपके ब्रांचेस है ट्रीज के, राइट, है ना, तो कहीं ना कहीं रूट भी होता है, ठीक है। तो रूट से आपको सब बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन किधर से मिल रहा है, मेन रूट से मिल रहा है, एंड रूट इज नथिंग बट एंसेस्टर, ओके। तो इसको रूटेड ट्री बोला जाता है। नाउ देयर इज आल्सो कॉल्ड एज समथिंग कॉल्ड एज अनरूटेड ट्रीज। अनरूटेड ट्रीज में ऐसा है, आप बोलोगे कि नहीं कि उसमें रूट ही नहीं है, इट हैज रूट्स बट इट डज नॉट स्पेसिफाई कि ओरिजिनल एंसेस्टर कौन सा, ठीक है। हम लोग को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल एंसेस्टर कौन है, ठीक है, ओके। सो रूटेड रूट फॉर अनरूटेड ट्रीज यूजुअली कैन बी डिटरमाइंड थ्रू यूजिंग एन आउटग्रुप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इधर आप देख पा रहे हो, if you can see, this is rooted tree, okay, so this a is a root, मतलब a is an ancestor, ठीक है, a is an ancestor, ठीक है, and a ancestor से 1 2 and 3 roots मतलब as in taxa generate हुए। but if you observe unrooted tree which is in ये इधर डायग्राम में डिनोट बताया, ऑब्जर्व करो। सो कैन यू से क्या, सो विच इज अ एंसेस्टर, पता लगा सकते हो, 1 है, 2 है या 3 है, एंसेस्टर कौन सा है? यस, आप पता लगा सकते हो, नहीं पता लगा सकते, राइट, है ना। सो 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, खाली ब्रांच लेंथ में डिफरेंसेस है बस, और कुछ नहीं है। सो दिस इज अनरूटेड ट्री, इसका कोई रूट नहीं है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है इधर कहीं नीचे दे रखे हैं, ओके। सो ये अनरूटेड ट्रीज के बारे में लिखा है, ठीक है, बट इसको मैं अभी कंसिडर नहीं करने वाला कि ट्री 1 ट्री 2 ट्री 3 कैसे जनरेट होता है, वो देखेंगे, बाद में देखते हैं, ओके। सो एक मिनट, मैं इधर वाइट बोर्ड में चले जाता हूँ, ओके। सो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन अनरूटेड ट्री, ठीक है, 1, जैसे उधर देखा था एग्जांपल 1 2 and 3, ठीक है, ओके। सो यू डोंट नो कि विच इज अ एंसेस्टर, विच इज अ टैक्सा, मतलब जो टर्मिनल कौन सा है। सो इसको सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग विद ई कोलाई, ठीक है, एंड आपने ई कोलाई का सारे स्ट्रेन्स ले लिए और उसको आपने सीक्वेंस किया, व्हेन यू गेट सीक्वेंस इट इज अ रॉ डेटा, आप उसको प्रोसेस करोगे सीक्वेंसेस को, क्योंकि आपको प्राइमर्स हटाने हैं, क्लीन करना पड़ेगा सीक्वेंसेस को, ठीक है, एंड देन यू विल बी ब्लास्टिंग इट, ठीक है, ब्लास्ट बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको कुछ क्वेरी सीक्वेंसेस मिलेगा, देन यू हैव टू हैव क्वेरी सीक्वेंसेस जो फर्स्ट हिट रहते हैं उनको लेना पड़ेगा, एंड तुम्हारे खुद के जो सीक्वेंसेस हैं ओरिजिनल सीक्वेंसेस जो एक तो क्वेरी सीक्वेंस हो गया, और जो रेफरेंस सीक्वेंसेस होते हैं जो आप डेटाबेस से उठाते हो, जो फर्स्ट हिट बोला जाता है, ओके। सो दिस इज योर सीक्वेंसेस, ठीक है, योर सीक्वेंस खुद के सीक्वेंस है, और ये रेफरेंस सीक्वेंस आपने डेटाबेस से उठाया, ठीक है, डेटाबेस डीबी। तो ये दो जो फर्स्ट हिट है उसको लेना पड़ता है। सो व्हाट इज फर्स्ट हिट, आपने होपफुली
अपने यूजीज में सुना रहेगा। जब भी आप ब्लास्ट करते हो तो जो फर्स्ट सीक्वेंस आता है, ठीक है, फर्स्ट सीक्वेंस आता है उसका तो जो सीक्वेंस का अरेंजमेंट है वो ऐसा होता है कि जो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, जितना जितना ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड मैचेस होता है जो सीक्वेंसेस का डेटाबेस में जो प्रेजेंट है, जितना ज़्यादा उसका सीक्वेंसेस मैच होता है वो फर्स्ट रहता है, ठीक है। फिर उससे कम मैचेस मैचिंग होता है तो उसको सेकेंड, फिर उससे कम रहेगा थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, ये ऐसे 1 लाख तक भी जा सकता है, 10 लाख भी जा सकता है। तो हम लोग को बाकी सीक्वेंसेस का कुछ रोल नहीं प्ले करना, वी हैव टू बी इंटरेस्टेड इन ओनली फर्स्ट सीक्वेंस, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मैचिंग कर रहा है, ठीक। सो ये आपका रेफरेंस सीक्वेंस हो गया, इसको डाउनलोड करके आपको पेस्ट करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू गो फॉर ट्री प्रोडक्शन, ठीक है। ट्री आपको ट्री बनाने पड़ेंगे। तो ट्री बनाने के लिए आपको क्या बोलते हैं, आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा विच इज़ मेगा, मेगा सॉफ्टवेयर, मेगा MEGA, ठीक है। ये आपका ट्रीज प्रोडक्ट फाइलोजेनेटेड ट्री बनाने के लिए काम आता है, ओके। एंड आई हैव यूज्ड मेगा सॉफ्टवेयर। नाउ देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, और अगर आपको सॉफ्टवेयर का ज़रूरत नहीं है तो यू देयर आर सम वेबसाइट्स, ठीक है, जो आपको फ्री में आपको पूरा काम करके देंगे, ठीक है। फ्री में आपको काम कर, यू जस्ट हैव टू इंसर्ट योर सीक्वेंसेस, ठीक है, ओके। देयर आर सम वेबसाइट्स। सो आप मेगा यूज़ कर सकते हो एंड देन यू कैन जनरेट ट्रिक्स, या आप मेगा को आपको आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, वेबसाइट में आपको कोई इंस्टॉलेशन का ज़रूरत नहीं, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंसेस। अभी काफ़ी अच्छा हो चुका है कि वेबसाइट्स आके आपको अननेसेसरी सॉफ्टवेयर यूटिलाइजेशन का ज़रूरत नहीं, आपको खाली क्या बोलते हैं, आपको क्वेरी मतलब जो सीक्वेंसेस है आपको डालना पड़ेगा एंड किसी और का कंप्यूटिंग पावर यूज़ करके, मतलब जो गूगल है जिसका भी सर्वर रहेगा वो अपना कंप्यूटिंग पावर यूज़ करके फटाफट रिजल्ट दे देगा। आपको सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं, आपको मशीन को लोड देने की ज़रूरत नहीं है अपना, ठीक है, ओके। सो थोड़ा सा हाई फंडो हो सकता है आपके लिए, तो ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, ओके। सो अनरूटेड ट्रीज के लिए आपको उसको कैसे रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, रूटेड ट्री अनरूटेड ट्री को कैसे रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इधर बताया था क्या बोलता है आपका, ओके। सो ई कोलाई का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। ई कोलाई का एग्जांपल ले लेते हैं, तो सो देयर आर मेनी ई कोलाइज, ठीक है, आपके देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ई कोलाइज, ठीक है। तो आपको पता नहीं चलेगा एंसेस्टर कौन है, ठीक है। तो यू कैन टेक एन आउट ग्रुप, ठीक है, आउट ग्रुप ले सकते हो, ठीक है, आउट ग्रुप। तो आउट ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा स्पीशीज जिसके पूरा का पूरा डेटा पता है, ठीक है, पूरा डेटा पता है, उनके लीनिजेस पता है, ठीक है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज नोन फॉर दैट स्पीशीज। वो स्पीशीज को भी मैं ये सीक्वेंस में डाल दूंगा ड्यूरिंग फाइलोजेनेटेड ट्री प्रोडक्शन। तो क्या हो जाएगा मेरा जो ये जैसे फॉर एग्जांपल साल्मोनेला टाइफी ले लिया मैंने इन एज एन आउट ग्रुप फॉर ई कोलाई, ठीक है। तो ये क्या होगा, इधर आपके फिर ये आउट ग्रुप हो जाएगा एन ई कोलाई आपका इधर से, फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है, ओके, ओके। सो हो सकता है ऐसा, ओके, ठीक है। तो इधर आप जितने ई कोलाई लोगे तो उतना ज़्यादा आपको चेंजेस हो। सो दिस इज नथिंग बट आउट ग्रुप। अभी इससे क्या पता चल रहा है, देयर इज सम एंसेस्टर, ठीक है, जो कि जो जिधर साल्मोनेला टाइफी एंड ई कोलाई से डाइवर्ज हो गए थे, एंड ई कोलाई फिर ई कोलाई आपको इधर फिर आपको क्या बोलते हैं सारे मैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। ई कोलाई के सारे ऑर्गेनिजम्स इधर टैक्सास मिल जाएंगे, ठीक है। एंड देन फिर दिस इज नथिंग बट रूटेड ट्री, ठीक है। आपको फिर ये, तो हम लोगों ने क्या किया, अनरूटेड ट्री को रूट ट्री में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग एन आउटग्रुप, ठीक है,
ओके। सो आउट ग्रुप का काम क्या है, आउट ग्रुप का स्पेशलिटी क्या है कि पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता है कि कितना इवोल्यूशन हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। एंड उसको हम लोग फिर यूटिलाइज कर सकते हैं टू रूट ट्रीज। ठीक है, रूट करने, ट्रीज को रूट करने के लिए। अगर जैसे मुझे एक एग्जांपल देता हूँ, बैसिलस सैटिलिस मिला है। ठीक है, इफ आई इफ आई एम वर्किंग ऑन बैसिलस सैटिलिस, मुझे मतलब फॉर एग्जांपल सारे जो सीक्वेंसेस है मुझे बैसिलस के मिले। कुछ हो सकते हैं बैसिलस सैटिलिस मिले, कुछ सीरियस मिले। ठीक है, बैसिलस सीरियस में मतलब। ओके। एंड कुछ बहुत सारे अलग टाइप के बैसिलस रहते हैं, स्टीरियोथर्मोफिलस, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अभी इनमें क्या होगा, मेरा रूटिंग का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही स्पीशीज के एक ही जॉनरा के ठीक है, स्ट्रेन्स हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो इधर मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ आउट ग्रुप जो कि इसको बिलोंग नहीं करते। ठीक है। ओके, सो इधर ज़्यादातर जो आउट ग्रुप हम लोग यूटिलाइज करते हैं वो ई कोलाई OH7 ऐसे OH17 H7 ऐसा कुछ तो है। ठीक है, तो ई कोलाई यूटिलाइज किया जाता है, OH717 ऐसा कुछ तो है। ओके, O157S7 ऐसा कुछ तो है। ओके, एक एक बार चेक कर लेना। दो डॉट है, H7। ओके, दिस इज स्ट्रेन। तो ये हम लोग एज एन आउट ग्रुप यूटिलाइज करते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे मैं स्पेसिफिकली खाली बैसिलस पे काम कर रहा हूँ या लैक्टोबैसिलस पे काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा आउट ग्रुप होता है। इसकी वजह से मेरा ट्रीज जनरेट होगा, नहीं तो मेरा ट्री जनरेट होने नहीं वाला। चलो, ठीक है। सो होपफुली समझा रहेगा आपको। समझा कि ऊपर से जा रहा है? अभी तो हम लोग ने स्टार्ट ही किया। समझ रहे कि ऊपर से जा रहा है, बता दो। ओके। ओके। ठीक है। सो इधर जो डेफिनेशन दे रखा है, आउट ग्रुप इज नथिंग बट अनएम्बिगस। तो एम्बिगस मतलब अनक्लियर, अनएम्बिगस मतलब क्लियर। ठीक है। ठीक है, तो क्लियरली सेपरेटेड फ्रॉम अदर टैक्सेस बीइंग स्टडी। ठीक है। ओके, सो इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड गोरिल्ला, ठीक है, अगर हम लोग ह्यूमन और गोरिल्ला को के बीच में हम लोग लगाना चाहते हैं कि विच इज एंशियंट, ठीक है, विच इज एंसेस्टर, ठीक है, ह्यूमन है या गोरिल्ला है, तो हम लोग बबून्स को आउट ग्रुप यूटिलाइज कर सकते हैं, एज बबून्स को एज एन आउट ग्रुप। ठीक है। तो हम लोग को कॉमन एंसेस्टर्स के बारे में पता चल जाए। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग। नंबर ऑफ ट्रीज कितने जनरेट हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रीज। अगर आपने तो एकदम सिंपल फंडा में बता देता हूँ, एकदम सिंपल क्लियर में, जितना ज़्यादा आपका क्वेरी सीक्वेंसेस रहेंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी फॉर ट्रीज। ठीक है, आप जैसे इधर आपने 3 सीक्वेंसेस यूटिलाइज किए, तो आपके इधर कितने पॉसिबल ट्रीज है, 3। ठीक है, 3 पॉसिबल ट्रीज है। ओके। सो जितने ज़्यादा सीक्वेंसेस रहेंगे, 10 रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 20 रहेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड इतना ज़्यादा आपके सॉफ्टवेयर को प्रोसेस भी करना पड़ेगा, इतने सारे ट्रीज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल जो ट्रीज रहते हैं वो डिपेंड अपॉन कितने आपने सीक्वेंसेस डाल रहे हो। ठीक है। ओके, तो रूटेड ट्रीज के लिए अलग नंबर है, अलग फार्मूला है, देयर इज अ फार्मूला फॉर इट। एंड अनरूटेड ट्रीज बनाने के लिए कितने अनरूटेड ट्रीज बन सकते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला। ठीक है। ओके, सो ये आपको फैक्टोरियल्स के बारे में होपफुली पता रहेगा। इन आई थिंक जूनियर कॉलेज आपने पढ़ा रहेगा फैक्टोरियल्स के बारे में। ठीक है, कॉम्बिनेशन पर कॉम्बिनेशंस के बारे में। ओके, सो इसमें ये फैक्टोरियल्स आ जाता है। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है, आपको खाली अप्लाई करना है। एन इज नंबर ऑफ सीक्वेंसेस यू हैव एंटर्ड। ठीक है, और बाकी आपको सब
रिजल्ट्स मिल जाएगा। ओके, सो आप अगर आप बोलोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, ठीक है, अगर मेरे पास 10 सीक्वेंसेस है, तो अगर हम लोग नीचे आते हैं, एक टेबल है, ठीक है, कितने टैक्सेस आपने डाले बेसिकली, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इतना जल्दी काम नहीं करके देगा। अगर आप 2 टैक्सेस डाल रहे हो तो कितने ट्रीज हो सकते हैं? एक ही ट्री होगा। अनरूटेड ट्रीज भी एक ही होता है। 3 डालोगे तो 3 होंगे, इधर 1 होगा, और 4 डालोगे तो इधर 15 हो जाएगा। वैसे अगर आपने 10 टैक्सेस डाले, मतलब 10 सीक्वेंसेस डाले, तो कितने पॉसिबल ट्रीज होंगे? ज़्यादा नहीं, 3.4 करोड़ ट्रीज बन सकते हैं। 3.4 करोड़ ट्रीज, ओके। और इधर कितने बन सकते हैं अनरूटेड ट्रीज? 220 लाख, ठीक है। अभी आपके सीक्वेंसेस 20 है, तो कितना होगा? 10 10 to 21 हो गया, मतलब ये बिलियंस, बिलियन का बिलियन हो गया, ठीक है, बिलियन बिलियन, ठीक है, बिलियन का बिलियन, बिलियन इंटू बिलियन प्लस इंटू 3,000 बिलियन बिलियन बोल सकता हूँ मैं, इतने ज़्यादा। और अगर 30 होगा, 30 सेंसेस होंगे, तो मतलब ये तो कितना बिलियन होगा भाई? 9 into 4, मतलब 10,000 बिलियन 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 बिलियन, ठीक है। तो ओके, तो ये क्या, नंबर ऑफ ट्रीज इट इज मोर। तो आपको कंप्यूटेशन, अगर आपने 30 सीक्वेंसेस डाल दिए, तो आपका सॉफ्टवेयर पागल हो जाएगा कंप्यूटिंग करते करते, ठीक है। आपका सिस्टम हैंग होना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 दिन लग सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आजकल जो वेबसाइट्स है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो उसमें आप सीक्वेंसेस डाल दोगे, आपका सॉफ्टवेयर, आपका खुद का कंप्यूटर हैंग नहीं होने वाला, ठीक है। तो बेटर रहेगा। ओके, सो होपफुली आपको समझा कि जितने ज़्यादा नंबर रहेंगे उतना ज़्यादा आपको ट्रीज मिल सकता है, पॉसिबल ट्रीज मिल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको इतने सारे सीक्वेंस, इतने सारे बिलियंस ऑफ ट्रीज में चूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है इट इज़ सच दैट इट विल गिव यू अ बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीज, ठीक है। मतलब जो आपको एकदम जो ऑप्टिमम ट्रीज, सबसे बेस्ट ट्री देगा, मतलब एज इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, ठीक है। जो सबसे बेस्ट रहेगा वही ट्री आपको दे देगा, ओके। सो एक ही ट्री देगा, ऐसा नहीं है कि आपको बिलियन ट्री दे देगा, नहीं, एक ही ट्री देगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग में क्या होता है, आपको पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब सॉफ्टवेयर भी, सॉफ्टवेयर में यू हैव टू एंटर कि आप बूट स्ट्रैपिंग कितना करो, बूट स्ट्रैपिंग में कितने पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल ट्रीज कर सकते। तो जो मेरे टाइम में, एक्चुअली मेरा टाइम मतलब एज इन 11 years, 10 year, 11 years ago, so there it was computed to 1,000 trees, and 1,000 trees बनाने के लिए उसको करीबन हाफ एन आवर लग जाता था, ठीक है। सो उसके बाद फिर जो सॉफ्टवेयर है इट विल पॉप अप बेस्ट ट्री, ठीक है, ठीक है, जो बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड है, ओके। एंड दैट ट्री कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पब्लिशिंग पेपर्स, ठीक है। उसमें ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन भी रहता है, यू हैव टू टेक डाउन दैट इंफॉर्मेशन एंड पेस्ट अप्रोप्रिएटली, ओके। सो आते हैं हम लोग इधर, होपफुली समझा रहेगा नंबर ऑफ ट्रीज के बारे में। फिर देन वी मूव टू ओके, वी आर मूविंग टू जीन वर्सेस स्पीशीज ट्री, ठीक है। तो आपको समझ रहे हैं जीन वर्सेस स्पीशीज ट्री, मतलब जीन ट्री रहेगा तो वी आर फोकसिंग ऑन ओनली अ पर्टिकुलर जीन, ठीक है, एक ही जीन पे फोकस कर रहे हैं। बट अगर मैं स्पीशीज ट्री की बात कर रहा हूँ, मतलब एक पूरा अक्खा स्पीशीज, मतलब एज एन ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ जीन्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सेम सब सबके पास सेम जीन्स रहेगा, राइट, है ना। सो अगर मैं अब इफ आई कंसिडर ह्यूमंस, ठीक है, तो ह्यूमंस के ह्यूमंस ह्यूमंस में वेरिएशन कितना है? 99.997 ऐसा कुछ तो है, एक बार चेक कर लो, ओके। 99.97 ऐसा कुछ तो है, 0.03% से वी आर डिफरेंट, ठीक है, वी ह्यूमंस आर डिफरेंट, ठीक, ओके। सो तो ये क्या हो जाता है, स्पीशीज ट्री हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं वन ह्यूमन टू सेकेंड ह्यूमन को कंपेयर करूँ, तो
ये वो एक ही उसमें रखेगा, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। A phylogenetic tree based on divergence observed with a single homologous gene is appropriately called as gene tree। ठीक है, मैं खाली जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस पे काम करना है, ठीक है। आई हैव आइसोलेटेड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस फ्रॉम वेरियस डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। सो और मैं उस वही जीन का ओनली फॉर दैट अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस आई मेक अ ट्री, ठीक है। आई जनरेट अ ट्री, फाइलोजेनेटेड ट्री। सो दैट ट्री विल बी टर्म्ड एज जीन ट्री, मतलब मैं एक ही जीन पे फोकस कर रहा हूँ, समझ रहे? ठीक है, तो हो सकता है मैं अभी के लिए सिंप्लीफाइड एग्जांपल में दे रहा हूँ जीन ट्री के बारे में, ठीक है। जितना आपकी कैपेबिलिटी रहेगी आप वही वो जीन्स के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका आ गया राइबोसोम्स के प्रोटीन हो गए, है ना। राइबोसोम्स के भी प्रोटीन है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई जीन से एक्सप्रेस हो रहा है, राइट, ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट हो रहा है। तो उसके डीएनए में यूटिलाइज कर सकता हूँ एंड उसमें मुझे पता चल जाएगा कि एंसेस्टर्स कौन से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है, ओके, सो इसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता चल सकती है फॉर दैट जीन, नॉट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि स्पीशीज के बारे में मुझे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिले, मुझे खाली जीन के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पता चले, ठीक है। ओके, एंड आई कैन नॉट कंक्लूड कि ये स्पीशीज पहले आया था, ये स्पीशीज बाद में आया था, रिगार्डिंग बेस्ड ऑन डेटा ऑफ जीन ट्री, ठीक है। तो मैं जीन ट्री के बेसिस में मैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं निकाल सकता, ठीक है। बट खाली मैं वो जीन के लिए, वो स्पेसिफिक जीन के लिए निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट है स्पीशीज ट्रीज, ठीक है। स्पीशीज में पूरा स्पीशीज का एक ट्री निकाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के बारे में होगा, तो ह्यूमंस में मैं बोल सकता हूँ दे आर 5 to 6 रेसेस, राइट। कैसे निकाल रहा हूँ स्पीशीज का, ठीक है। पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस कर सकता हूँ, ओके। सॉरी। सो species trees usually are best obtained from analysis of data of multiple genes। मैं जब species tree की बात कर रहा हूँ तो उसमें obviously there are multiple genes involved, ठीक है। तो एक मिनट, जस्ट गिव मी 2 minutes। Okay, so I'm resuming lecture। या, तो species tree में ओके, स्पीशीज ट्री में यू आर लुकिंग एट बहुत सारे जीन्स, नॉट एज ओनली सिंगल जीन, बट यू आर लुकिंग एट मल्टीपल जीन्स, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप मेटा जीनोम एनालिसिस कर सकते हो, मतलब बहुत सारे पूरा का पूरा होल जीनोम सीक्वेंस कर सकते हो ऑफ वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एंड देन यू कैन मेक अ स्पीशीज ट्री ऑल्सो, ओके। While these may sound counterintuitive, divergence within species typically occurs before splitting of population। तो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि जब डाइवर्जेंस हुआ है तो क्या बोलते हैं, अ, सारे जीन्स में सब में चेंजेस आए, ऐसा नहीं होता। कुछ जीन्स में चेंजेस आ सकते हैं, कुछ जीन्स में चेंजेस नहीं आ सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख लो,
एकदम परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, बट साल्मोनेला टाइफी देख लो, तो पैराटाइफी पैराटाइफी बी में क्या फ़र्क है? एक तो एस्ट्रेस प्रोडक्शन हो रहा है एक का, ठीक है? और खाली 2-3 खाली बायोकेमिकल्स की बात करो, तो ऑब्वियसली बायोकेमिकल्स उधर वो पॉजिटिव दे रहा है, एक नेगेटिव दे रहा है, तो मतलब क्या है, खाली वो एक पर्टिकुलर जीन का ही वेरिएशन है, 1-2 जीन्स का ही वेरिएशन है, ज़्यादा नहीं है। तो वो 1-2 जीन्स के वेरिएशन से ही जो पैराटाइफी है, पैराटाइफी भी अलग हुआ, ठीक है? हो सकता है एंटीजेन्स में थोड़ा-सा फ़र्क हो, राइट? तो उसमें भी आपके जीन्स में थोड़े चेंजेस हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे जीन्स म्यूटेट हो गए, नहीं, ज़रूरी नहीं। कुछ ही जीन्स चेंजेस की वजह से स्पीशिएशन इवेंट हो सकता है, ओके, ठीक है? तो हो सकता है कि जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं इन स्पीशीज वन मे बी एक्चुअली मोर सिमिलर टू इंडिविजुअल्स इन स्पीशीज टू, ठीक है? तो जो इंडिविजुअल्स हैं, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, मतलब जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है वो स्पीशीज टू से ज़्यादा सिमिलर हो इन, ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल भी आई थिंक दे रखा है, नहीं दे रखा है, ओके। Okay, so differences between gene and species trees tend particular important when considering loci, while diversity within a population is advantageous. So ये differences भी important रहते हैं, कभी कभी genes में differences is also important. जैसे हम लोगों ने देखा कि जो MHC का genes है, ठीक है, उसमें म्यूटेशन आएगा तो उतना मतलब ऑब्वियसली म्यूटेशन इवेंट हैपन्स, ठीक है, चेंजेस आते हैं, एंड ऑब्वियसली वेरिएशंस आपको मदर एंड फादर से मिल जाता है, ठीक है? सो आपको दोनों की इम्यूनिटी मिल रही है, मदर से भी मिल रही है इम्यूनिटी इन टर्म्स ऑफ एमएचसी, एंड फादर से भी मिल रही है, तो फादर में रिकॉग्नाइज अनदर एंटीजन विच मदर्स एमएचसी एलील वॉन्ट बी रिकॉग्नाइजिंग, ठीक है? तो it may give you good immunity, but it may cause allergies also, मतलब allergic reactions भी हो सकते हैं, ओके? अगर एमएचसी मैं खाली एमएचसी एलील को ही यूटिलाइज करूँ फॉर लाइक प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक जीन या स्पीशीज, सॉरी जीन ट्री, ठीक है, खाली एमएचसी एलील को यूटिलाइज करूँ, तो हो सकता है कि जो ह्यूमन के पॉपुलेशन में कुछ ह्यूमन स्पीशीज नहीं बोल रहा हूँ, सो कुछ ह्यूमंस विल बी ग्रुप्ड विद गोरिल्लास, ठीक है, क्योंकि एमएचसी ऑफ ह्यूमंस कुछ जो ह्यूमंस है पॉपुलेशन और कुछ गोरिल्लास के पॉपुलेशन दे विल मैच, ठीक है? तो हमारा जो मैचिंग रहेगा एज इन बिटवीन स्पीशीज का, तो वी विल बी क्लासिफाइड एज गोरिल्लास, तो वो सही है क्या? नहीं है, ठीक है? तो आपका तो वी कैन नॉट रिलाई स्पेसिफिकली ऑन जीन ट्री, ठीक है, बट इवोल्यूशन पैटर्न पता चल सकता है, ठीक है, ऑफ बट दैट पर्टिकुलर जीन, नॉट ऑफ होल स्पीशीज, बट एक ही जीन के बारे में स्टडी किया जा सकता है, ओके? एंड वी कैन नॉट एक्सट्रापोलेट टू पूरा होल ऑर्गेनिज्म या होल स्पीशीज, नहीं कर सकते, ठीक है, ओके? सो इसमें जैसे एग्जांपल दिया, ह्यूमंस एंड गोरिल्लास विल बी ग्रुप टुगेदर इफ मैं जीन ट्री की बात कर रहा हूँ, एमएचसी जीन, ठीक है? तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म दे कैरी इज ओल्डर देन टाइम ऑफ द स्प्लिट ऑफ द टू लिनिएजेस, तो जो पॉलीमॉर्फिज्म कैरी करते हैं इट इज इट मे बी मच मोर ओल्डर, ओके? कुछ एडवांटेजेस है, जो जैसे मैंने एक एडवांटेजेस बताया, यस। तो इसमें मैं स्पीशीज वन स्पीशीज टू को मतलब उसको मुझे पता चल जाएगा कि कब डाइवर्ज हुआ था एक पर्टिकुलर जीन, ठीक है, या सिमिलैरिटी है अभी भी क्या, वो चेक कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है और स्पीशीज ट्री, सो स्पीशीज ट्री का एडवांटेज क्या है ओवर जीन ट्री, मतलब पूरा हम लोग वी आर कंपेयरिंग वेरियस जीन्स, नॉट अ सिंगल जीन, ठीक है? इट इज लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, ओके? सो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, किसी को पता है? इसको ही बता सकता है? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, पता है क्या किसी को? कोई बता सकता है? एग्जाम्पल से बता सकते हैं, प्रोसेस के बैक्टीरियाज में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
यस, रितिका, मयूरी, पायल, श्रुति, सिद्धि, ऋतुजा, रनिल, यस, दीपाली, अश्लेषा, अर्पणा, यस। पता है एचजीटी क्या है? यस, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ओके, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ओके, सो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर? तो एक तो वर्टिकल जीन ट्रांसफर होता है। अब बोलोगे कि वर्टिकल जीन ट्रांसफर कैसे होता है? मदर से ऑफस्प्रिंग इज नथिंग बट वर्टिकल जीन ट्रांसफर, मतलब मदर या पेरेंट्स, ठीक है। तो क्योंकि पेरेंट्स आर डोनेटिंग देयर जीन्स, राइट, है ना, वो पास ऑन हो रहा है। तो दिस इज नथिंग बट वर्टिकल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में क्या हो रहा है कि आपके दो जिंदा ऑर्गेनिज्म है और उनके बीच में जीन ट्रांसफर हो रहा है। तो एग्जांपल बता। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, याद आया? यूजी इसमें पढ़ा था। तो ये इट कम्स अंडर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, ठीक है, जिसमें दो जिंदा ऑर्गेनिज्म के बीच में जीन ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मदर से ऑफस्प्रिंग को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। दो जिंदा ऑर्गेनिज्म के बीच में जीन ट्रांसफर हो रहा है। एंड जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अभी एक ही दिन पहले आया, इसमें देखा गया है कि जो इंसेक्ट है, इट इज ड्रिंकिंग लीफ, ठीक है। और लीफ का जो पोर्शन ये रहता है ना, गोई सब्सटेंस रहता है, जब इंसेक्ट लेता है अंदर, ठीक है। ओके, सो तो इधर से जो ये सेल्स भी ले रहा है, ठीक है, तो प्लांट के सेल्स ले रहा है बेसिकली। तो ये जो प्लांट के सेल में से जो जीन है ना, ये आपके इंसेक्ट के गट में जाके वो क्या बोलते हैं, इंस्टॉल हो रहा, नहीं बोलूँगा, इट इज़ बीइंग ट्रांसफर टू इंसेक्ट गट सेल्स, ठीक है। जो जीन है, तो एक आई थिंक एचजीपीटी है करके, एचजीपीटी। तो ये जो जीन है, इट इज़ बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम, ये एक्चुअली प्लांट्स में रहता है, और ये देखा गया है कि इंसेक्ट के गट में, गट के सेल्स में देखा गया ये सेम जीन। तो ये अभी प्रूव हुआ है कि इधर से भी प्लांट्स खाने के वजह से कुछ जीन्स जो प्लांट्स में थे ओरिजिनली, इट इज ट्रांसफर टू बैक्टीरिया, सॉरी इंसेक्ट्स, सॉरी, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त क्या बोलते हैं रिसर्च है, बिकॉज इट में ऑल्सो अफेक्ट ह्यूमंस ऑल्सो, राइट। ह्यूमंस भी खाते हैं ना, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, राइट, नॉन वेज, वेजिटेरियंस प्लांट्स को खाते हैं, राइट। तो हो सकता है प्लांट्स के कुछ जीन्स भी आर बीइंग ट्रांसफर टू अवर गट ऑल्सो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। होपफुली समझा रहेगा ह्यूमन जीन ट्रांसफर एंड जीन वर्सेस स्पीशीज ट्रीज के बारे में। यस, समझा कि ऊपर से गया, बता दो। ओके, सो उसके आगे भी है, इतना तक लिमिटेड नहीं है, वी आर सर। मूविंग। यस, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ बोलो, दीपाली बोलो। यस, दीपाली बोल रहा था, हाँ। सर आपने बोला कि वो जीन्स हम लोग के इसमें भी ट्रांसफर हो सकते हैं, हो पर हम सकता है, लोग तो कुक। पॉसिबल है। हाँ, हाँ, पर हम लोग तो वेजिटेबल्स या फिर कुछ फूड्स वो कुक करके ये करते हैं ना, खाते हैं ना, तो फिर वो अ, डिस्ट्रॉय होता है ना। हाँ, अगर हम लोग जैसे इफ़ वी गो फॉर अ कुकर, प्रेशर कुकर, ऑब्वियसली अमाइनो एसिड्स भी नहीं बचेंगे, तो आपको बेसिकली देर इज़ अ लॉस ऑफ डी न्यूक्लिक एसिड, आपको नहीं मिलेगा उसमें से, कुछ भी अमाइनो एसिड्स भी नहीं मिलेंगे। मतलब जस्ट यू आर जस्ट ईटिंग फॉर सेक ऑफ ईटिंग, ठीक है। कुकर, अगर प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, क्योंकि आप वो ऑटोक्लेव ही हो गया ना बेसिकली। सेकंड ये है कि वी ईट कुक्ड फूड्स, बट
वी ऑल्सो ईट रॉ फूड्स ऑल्सो, जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, राइट, है कि नहीं? तो उधर से हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटी, हाइपोथेटिकल, जैसे दीपाली, यस सर। है ना? तो रॉ फूड हम लोग खाते हैं ना, बनानास, फ्रूट्स हो गए, बहुत सारे चीज़ हो गए, या वी ऑल्सो स्प्राउट मूंग्स, मूंग को, चना को, तो खाली स्प्राउट कर रहे हैं, बेसिकली वी आर एक्टिवेटिंग दैट सीड्स, राइट? सो हो सकता है जब हम लोग स्प्राउटिंग खाली नींबू निचोड़ के भी खाते हैं ना लोग, तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स रहता है। ओके, सो उसमें आपका फिर ये हो सकता है कि ह्यूमंस में भी ट्रांसफर हो रहा हो। अभी अगर ये ऐसा प्रूव हो रहा है तो हो सकता है कि ह्यूमंस में भी हो सकता है, हाइपोथेसिस है। ठीक है, आगे चलते हैं, जीन वर्सेस स्पीशीज ट्री चल ही रहे अभी। ओके, आगे इधर क्या रहे? ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि अगर जीन वर्सेस स्पीशीज ट्री देखें तो अगर आपके पास कुछ ही डेटा है, मतलब देयर इफ इफ देयर आर 10 सीक्वेंसेस आल्सो, सो कितने ट्रीज बनेंगे? इतने सारे ट्रीज बनेंगे, ठीक है, 3.4 करोड़ ट्रीज, ठीक है, पॉसिबल ट्रीज, और उसमें से एक आपको एक बेस्ट मिल जाएगा ट्री, ठीक है। अगर आप एक तो सिमुलेशन स्टडी हो सकता है, सिमुलेशन स्टडी में आप फेक डेटा यूटिलाइज करते हैं एंड आप रन करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया, अगर आपके पास रियल डेटा है, ठीक है, सिमुलेशन स्टडी ज़्यादातर आपको यूजीज में आपने अगर किया रहेगा, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर्स का यूटिलाइजेशन किया रहेगा, तो इट वाज नथिंग बट सिमुलेशन स्टडी, क्योंकि आपको डेटा वाज नॉट रियल डेटा बट अ फेक डेटा। फेक डेटा मतलब क्या हुआ, पहले से सीक्वेंस प्रेजेंट है, आपने उसको डाउनलोड किया, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और उसको दे दिया, तो दिस इज नथिंग बट सिमुलेशन स्टडी, ओके। बट इफ यू यूज ओरिजिनल डेटा मतलब एज एन आपका खुद का अगर डेटा यूटिलाइज करोगे, एक्चुअल डेटा यूटिलाइज करोगे, सो वैसे ट्रीज को इन्फर्ड ट्रीज बोले जाता है, ठीक है, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म का डेटा, ठीक है, यू डोंट इंटरफियर विद दैट मोलिकुलर डेटा, और ये जो मोलिकुलर डेटा आ रहा है वो रियल ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, तो ऐसे ट्रीज को इन्फर्ड ट्रीज बोला जाता है, ठीक है। रियल ऑर्गेनिज्म, रियल डेटा इज इक्वल टू इन्फर्ड ट्रीज, समझे? ठीक है, ठीक है, तो इसमें से फिर जो बेस्ट ट्रीज जो, या ट्रू ट्री बोल सकते हैं उसको, जो मिलेगा, जो फाइनल ट्री, फाइनल वन ऑफ द बेस्ट ट्रीज जो मिलते हैं, इट इट डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इतना ज़्यादा यू कैन नॉट यू कैन नॉट मेक एंड कंप्यूट साइमल्टेनियसली, लाइक अगर 10 ट्रीज भी रहेगा तो 3.4 करोड़ ट्रीज आप बनाते नहीं बैठोगे। अब चलो एक दिन में आपने 100 ट्री भी बना ली, ठीक है, आपको इससे पहले एनालिसिस भी करना है कि कैसे ट्रीज, क्योंकि ये फार्मूला आपको डालना पड़ेगा, बहुत सारे फार्मूला आगे मैं बताता हूँ, मोस्टली वी विल स्किपिंग दैट फार्मूलाज, ठीक है, उसमें फार्मूला अप्लाई करना है, देन आपको ट्री जनरेट करना है, ठीक है, एंड इट विल टेक लाइक, फॉर एक्सपीरियंस पर्सन अगर उसको ट्री बनाना है, खुद ही बनाना है, ठीक है, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, इट विल टेक लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स टू मेक अ वन ट्री, ठीक है ना? सो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने 100 ट्री भी बना दिया तो 1 या 3.4 करोड़ ट्रीज बनाने के लिए कितना साल लगेगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज कंप्यूटिंग पावर्स या सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा ट्री एक दिन के अंदर, ओके, ओके। सो इसमें जो सॉफ्टवेयर में अभी अगर आपने देखा रहेगा, ठीक है, मेगा सॉफ्टवेयर देखा रहेगा, तो उसमें इट वर्क्स ऑन थ्री, देर आर ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर्स है, तो उसमें भी ये है कि आपको कौन से अप्रोचेस, जैसे ऑप्शंस रहते हैं ना, जैसे आपको इफ़ यू गो, एनालॉजी दे रहा हूँ, आप वेबसाइट में गए, फ्लिपकार्ट में गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल, आपको ड्रेस चाहिए, तो आपको ड्रेस कौन सा चाहिए, उसमें क्या बोलते हैं, सूट चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, तो अगर आपको पंजाबी सूट चाहिए
या साड़ी चाहिए, ठीक है, तो क्या आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना कि आपको सूट चाहिए या साड़ी चाहिए, तो ऑप्शंस है। वैसे ही इधर भी ऑप्शंस है, ठीक है, आपको कौन सा अप्रोच यूज करना है वो इम्पोर्टेंट। तो आपको डिस्टेंस मेथड मैट्रिक्स या मेथड यूटिलाइजेशन करना है, पैरिसमोनी मेथड बेस्ड मेथड यूटिलाइज करना है, या मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड यूटिलाइज करना है, एंड बेजन मेथड भी है, ठीक है, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपको सोच समझ के ये मेथड यूटिलाइज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके कौन सा भी मेथड यूटिलाइज कर रहे हैं। इट विल बी बेस्ड ऑन योर डेटा, आपको आपका एम क्या है वो निकाल, उससे पता चल जाएगा। ओके, a basic understanding of the logic behind these approaches will help you understand exactly what information of phylogenetically convey, ठीक है। आपका डेटा आपको क्या कह रहा है, वो आपको कौन सा अप्रोच आप यूटिलाइज करोगे उससे पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, सो रिकंस्ट्रक्शन मेथड, तो इसमें हम लोग डिस्टेंस मेथड और पैरिसमोनी बेस्ड मेथड एंड जो हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ये तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड फिर बूट स्टैपिंग, ट्री रिलायबिलिटी, ये थोड़ा डीप में आ जाता है, ठीक है। और ये ट्री ऑफ लाइफ हम लोग देखने वाले हैं, तो ये थोड़ा डीप में है। एंड आई थिंक इतना हम लोग को डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है एट योर लेवल। इफ़ यू वांट यू कैन लर्न ऑब्वियसली, मैं उधर ऐसे रोकने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है। ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद रिकंस्ट्रक्शन मेथड। ओके, सो थ्री फंडामेंटल डिफरेंट अप्रोचेस है, जैसे हम लोगों ने देखा, पैरिसमोनी, डिस्टेंस मैट्रिक्स एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ओके, सो मैंने भी वन ऑफ द अप्रोचेस यूटिलाइज किए थे मेरे मास्टर्स के लिए। सो उसमें आप, मैं कभी होगा तो मैं डेटा दिखाऊंगा तुमको। ओके, सो आगे क्या, ओके, डिस्टेंस मेथड जो हो रहता है, डिस्टेंस बेस्ड मेथड, ये डिस्टेंस मैट्रिक्स मेथड, ये आपके स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है ना, ओवरऑल सिमिलैरिटी टू ईच अदर। तो इसमें जो ग्रुपिंग होता है ऑर्गेनिज्म को, टैक्सास का, ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलैरिटी टू ईच अदर, जी कितना ज़्यादा सिमिलर रहेगा उतना ज़्यादा ग्रुपिंग रहेगा इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियसली मैं मोलिकुलर डेटा की बात कर। तो ये जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है डिस्टेंस मेथड, इट इज़ यूज्ड फॉर मेनी काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस अदर देन दोज ऑफ मोलिकुलर एवोल्यूशन। तो मोलिकुलर एवोल्यूशन के लिए हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो मोलिकुलर एवोल्यूशन हम लोग बात कर रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं, नॉट ऑन एकदम रिसेंट पास्ट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो डिस्टेंस मेथड इसके लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। ओके, सो अभी अगर हम लोग पैरिसमोनी मेथड देखें, पार्सिमोनी मेथड, ओके, जो अप्रोच है ये approaches group organism in ways that minimize the number of substitutions that must have occurred since they have shared common ancestor and generally invoke only molecular evolution study। तो जो पार्सिमोनी मेथड है, ओके, तो पैरिसमोनी भी बोलते कोई लोग, ठीक है। पार्सिमोनी जो अप्रोच है, इट इज़ बेसिकली यूटिलाइज फॉर मोलिकुलर एवोल्यूशन स्टडीज़ के लिए यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। और ये जो सब्सटीट्यूशन जो होते हैं, ठीक है, आपको पता है सब्स्टिट्यूशंस के बारे में, राइट, है ना, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, म्यूटेशन, तो ये उसको रिड्यूस करते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। उसमें भी हम लोग डिटेल में जाएंगे कि जो ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशंस होते हैं, ट्रांजिशन म्यूटेशंस होते हैं, जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, इट हैपन्स एट थ्री टाइम्स ज़्यादा स्पीड में काम करते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, ठीक है। तो आपके जो तो वो जो पार्सिमोनी मेथड है वो उसको रिड्यूस कर देता है, एक पर्टिकुलर मिनिमाइज कर देता है सब्स्टिट्यूशन। फिर थर्ड अप्रोच क्या है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ठीक है, इसको बेजिन मेथड से भी जोड़ा जा सकता है। इसमें ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड या प्रोबेबिलिस्टिक मेथड यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड
और इसके बारे में डिटेल नहीं दिया, डिटेल हम लोग आगे में पढ़ेंगे। तो होपफुली तुम लोग को समझा कि पार्सिमोनी मेथड हम लोग मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन के लिए स्टडी कर रहे हैं, एंड डिस्टेंस मेथड हम लोग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करने के लिए कर रहे हैं ऑन बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलरिटी टू ईच अदर, मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी, ठीक है, जीन्स के बीच में सिमिलरिटी। ओके, सो अभी तुम लोग को टैक्सिंग हो रहा है, मतलब एज एन ऊपर से जा रहा है तो बता देना मुझे, ठीक है। शुड आई कंटिन्यू लेक्चर फॉर लाइक 15 मिनट्स, चलेगा तुम लोगों को कि शुड आई स्टॉप? चलेगा सर। ओके, ठीक है। सो आई विल बी कंप्लीटिंग डिस्टेंस मेथड, फिर जो रेस्ट ऑफ जो हम लोग देखने वाले हैं वो बाद में करेंगे। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज एंड 4 पेज अप्रोक्सीमेटली, एंड 5th पेज, खाली 5 पेजेस रह जाएंगे, एंड होपफुली इन 2 लेक्चर्स वी विल बी कंप्लीटिंग इट, ठीक है। ओके, सो ये इधर हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाना, ये जाने नहीं वाले इतना, क्योंकि इट इज़ नॉट इन देयर योर सिलेबस। ओके, so 4 or 5 pages more, ठीक है, and we have covered our approximately 2 or 3, 2.5 pages today, okay. So okay, so distance metrics के बारे में बात करने वाले, ओके, या डिस्टेंस मेथड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें ये है, ओल्डेस्ट डिस्टेंस मैट्रिक्स मेथड इज ऑल्सो सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मेथड, और ये 1960 ओरिजिनली ये सबसे पुराना अप्रोच है, ठीक है, और ओरिजिनली 1960 में प्रपोज किया था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एवोल्यूशनरी एनालिसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ऑब्वियसली उधर वो टाइम पे मॉलिक्यूलर डेटा वाज नॉट अवेलेबल, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर डेटा है वो ऑब्वियसली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1990 से लेके 2003 तक, ओके। उसके बाद जो ये सब एनालिसिस होना चालू हुआ, ओके। तो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में भी इसमें एक पर्टिकुलर ऑब्वियसली इधर क्या होगा, फार्मूलाज का यूटिलाइजेशन होगा, एंड तुम लोग बोलोगे कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को हम लोग कैसे फार्मूला में डाल सकते हैं। उसको फिर नंबरिंग दिया जाता है 0 1 0 1, मतलब 0 मतलब एज इन जीन्स आर नॉट एक्टिव, 1 मतलब जीन्स आर एक्टिव, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर उनको स्कोरिंग दिया गया, ठीक है ना। तो बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, तो उसको फिर स्कोर किया जाता है, ओके। Yeah. So unweighted peer group method with arithmetic averages, UPGMA, ठीक है, इसको बोला गया। ये एक टाइप का स्टैटिस्टिकल मेथड है, और इसमें जो डेटा है इसके बेसिस में जेनेटिक डिस्टेंस पता लगाया, ठीक है, बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ टैग्स, ठीक है। सो इसमें जितना ज़्यादा जो स्कोर रहेगा ऑर्गेनिज्म का, उतना दो ऑर्गेनिज्म वुड बी मोर सिमिलर, ठीक है। एक्चुअली अप्रोच रॉन्ग है, मतलब एज एन अप्रोच नहीं, मतलब बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आपको जो ऑर्गेनिजम्स है इट वुड बी रॉन्गली प्लेस्ड, ठीक है। सो बट थिंग वाज कि at 1960s also statistical method was utilized, or they came up with this phylogenetic tree production, तो वो इम्पोर्टेंस है उसका, ठीक है। तो जो फाइलोजेनेटिक ट्री प्रोडक्शन था वो इट वाज डिपेंडिंग ऑन यूपीजीएमए मेथड, बेसिकली एक टाइप का स्टैटिस्टिकल मेथड हो गया, ठीक है। तो इसमें जैसे 4 टैक्सास है ABCD, ओके, और उसमें पेयर वाइज डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द टैक्सास वर गिवन फॉलोइंग मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स बनाया, तो होपफुली आपको अगर याद नहीं है तो सेकेंड ईयर में SY में अपना पढ़ा रहेगा जैकार्ड कोएफिशिएंट के बारे में, तो सेम ही है करीबन करीबन, ठीक है, ओके। बट इधर क्या है, देखो इधर अलग टैक्सास है आई थिंक, ओके। सो ABC टैक्सा है एंड BCD टैक्सा है, तो इसमें
ये चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन कुछ तो किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए किया। तो इसमें क्या है, जो डी ए बी है, जैसे इधर है ये, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस, परहैप्स द कैलकुलेटेड बाय जूक्स कैंटोर मेथड, जो हम लोगों ने पहले देखा था। तो डिस्टेंस कितना है बिटवीन टैक्सा ए एंड टैक्सा बी, ठीक है। फिर वैसे ही डी ए सी के लिए कितना डिस्टेंस है बिटवीन टैक्सा ए एंड टैक्सा सी, बी एंड सी, डी के बीच में कितना डिफरेंस है, बी और सी के बीच में कितना डिफरेंस है, ए एंड डी के बीच में कितना डिस्टेंस। तो बेसिकली हम लोग डिस्टेंस निकल रहे हैं, ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा तो दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड, कम डिस्टेंस रहेगा तो दे आर क्लोजली रिलेटेड। ओके, सो जितना ज़्यादा कम रहेगा उसको एक ही टैक्सोन के अंदर प्लेस किया गया, ठीक। स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डिस्टेंस मेथड करस्पॉन्डिंग टू डी ए बी, ठीक है, विच केस ए एंड बी आर फर्स्ट टू बी ग्रुप, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कम डिस्टेंस रहेगा, तो एक काम करता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ। ओके, सो ठीक है, तो उस हिसाब से जैसे मैंने इधर मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। अभी ये तभी तो कंप्यूटर तो नहीं था, ठीक है, था अभी तो काफ़ी प्रिमिटिव होगा। तो इसमें क्या डिस्टेंस के बारे में पता लगा, तो जैसे एग्जांपल है 0.03 है, ठीक है, और इधर आया 0.6, और इधर आया आपका 0.8, ठीक है, इधर आपका 1.0, ठीक है, और ये ए बी सी, ओके, ए बी सी डी, ओके, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट टेक टू, तो ये क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल। और ये भी तुम्हारा 0.2 है, ठीक है। तो कैसे क्या पता चल रहा है, सबसे कम क्या है, 0.03, ठीक है। तो बी और ए आर मोर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। तो इसको फिर मैं बोल सकता हूँ ये इतना, इसमें ए और बी देखना पड़ेगा, और ए और बी के साथ मैंने को बाकी सारे भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो सकता है ए, ठीक है, ये हो सकता है बी, ओके। फिर ए और सी 6.6 है, ठीक है। ए और डी इज 0.8। अभी तुमको पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा, ब्रांच में डिफरेंस रहेगा, उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा उतना डिफरेंसेस होता है, ओके। फिर ओके, ये हो गया। फिर बी और सी में 1 का डिफरेंस है, तो मैं सी को इधर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और बी और डी में 0.7 का फ़र्क है, ओके, ठीक है। एंड सी और डी में, किधर है सी भाई, एक सॉरी सॉरी, इधर मैंने ये कर दिया, ए और सी, सॉरी सॉरी, इधर। तो ये ए और सी था, और बी और सी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मैं इसको थोड़ा दूर लेके जाता हूँ, ओके। सो ये सी है, ये डी है, ठीक है, और बी और सी में काफ़ी ज़्यादा दूरी है, ओके। सो मैं इसको, ये क्या है, ट्री प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है तुम्हारा, ओके। एंड बी और डी में तुम्हारा 0.7 का फ़र्क है, मतलब इट इज़ क्लोज। क्लोज, क्लोज मतलब कितना क्लोज, ऐसा, डी, ठीक है। और सी और डी में कितना फ़र्क है, 0.2 का, ओके। तो ये ऐसा हो सकता है। तो ये क्या हो गया, आपका ट्री चेंज हो चुका है पूरा। तो करीबन करीबन आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, ये क्या हो गया, सो ये ऐसा ट्री बनेगा। तो क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर रहता है वो पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करता है, ठीक है, और ऐसे ट्री जनरेट होता है। तो ये क्या है, ये हमने खाली 3 टैक्सास के लिए और लिए, और ये एक टाइप का एक सिमुलेशन स्टडी था, ठीक है।
and a taxa was a tree was constructed like this. ठीक है, it may be wrong from my side also, but approximately एक tree तो generate हुआ. And now remember there might be a ये ऐसे trees को it will take around 10, अगर 10 टैक्सास आपने इनपुट या 10 डेटा पॉइंट्स डाले आपने, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी 34 करोड़ ट्रीज पॉसिबिलिटीज. ओके, और उसमें से फिर बेस्ट ट्री आता है. ठीक है, जैसे मैंने अभी अभी एक बेस्ट ट्री निकाल के दिया. ठीक है, ओके, ठीक है. सो आफ्टर तो ये क्लस्टरिंग किया जाता है. जितना ज़्यादा जितना कम वैल्यू रहेगा वो दोनों को एक साथ क्लस्टर किया जाएगा. जैसे मैंने इधर इसको क्लस्टर किया था, ये ए एंड बी को क्लस्टर किया. ठीक है, ए एंड बी को क्लस्टर किया, राइट, ए एंड बी को क्लस्टर किया. सो दीज आर क्लोजली रिलेटेड, और जितना ज़्यादा दूर जाता जाएगा उतना वो डिस्टेंट रिलेशन दिखाएगा. ठीक है, ओके. सो ये न्यू डिस्टेंस मेथड इज मैट्रिक्स इज कंप्यूटेड विद डिस्टेंस बिटवीन taxon A, B and taxa C and D calculated as DABC, 1/2 DAC plus DBC. ठीक है, और ये फॉर्मूला है तो आप एक बार चेक कर सकते हो. ठीक है, ओके. द taxa separated by smallest distance in the new matrix then clustered together. तो जितना ज़्यादा कम वैल्यू रहेगा उतना ज़्यादा उनको एक जगह क्लस्टर किया जाएगा, और जितना ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा रहेगा उतना उनको क्लस्टर नहीं करते. ठीक, ठीक है, दे वुड बी सेपरेट इन सेपरेट क्लस्टर्स. ठीक है, ओके. द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल ऑल टैक्सास ऑफ ग्रुप टुगेदर. तो ऐसा एक एक करके किया जाता है, सारे टैक्सास को फिर अरेंज किया जाता है. If scaled branches length are to be used, tree to represent the evolutionary distance between taxa. ठीक है, then branch points are positioned at distance halfway between taxa. तो एकदम मतलब डिटेल में बताएं कि ब्रांच लेंथ भी इम्पोर्टेंट रहता है. तो कितना ब्रांच लेंथ रहेगा, छोटा ब्रांच लेंथ रहेगा बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, तो उतना क्लोजली प्लेस किया जाएगा. मतलब जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म क्लोज है उनका ब्रांच लेंथ भी कम रहेगा, और जिनका ज़्यादा ब्रांच लेंथ रहेगा मतलब उनमें ज़्यादा वेरिएशन है. ठीक है, ओके. अभी जो ये डिस्टेंस मैट्रिक्स है ये इनिशिएट तो हुआ था 1960s में. ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के लिए किया था. तो इसका ज़बरदस्त पॉजिटिव एडवांटेज क्या है कि ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड अभी मॉलिकुलर डेटास के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, या आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड मॉलिकुलर डेटा को. ठीक है, तो दोनों का डेटा आप कंबाइन कर सकते हो, एंड देन यू कैन यूटिलाइज ये डिस्टेंस मेथड. ठीक है, तो जैसे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एनालिसिस होने वाला है आगे, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसमें हम लोग एक पर्टिकुलर मतलब हम लोग ऑप्शंस डाल सकते हैं, और एक पर्टिकुलर वैल्यू भी मतलब जैसे पर्टिकुलर एनालिसिस करना है उसके लिए भी हम लोग डेटा यूज़ कर सकते हैं. वही डेटा में आपको पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स बताना पड़ेगा कि क्या मुझे क्या ऑप्शन चाहिए और क्या पर्टिकुलर एनालिसिस करके चाहिए, तो वो भी मिल सकता है. ठीक है, अभी वीकनेस के बारे में आते हैं, इधर नहीं आते हैं. वीकनेस ऑफ UPGMA अप्रोच. ठीक है, इसका ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं. इट प्रेज्यूम्स अ कांस्टेंट रेट ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है, ये क्या प्रेज्यूम कर रहा है, देयर इज अ कांस्टेंट रेट ऑफ एवोल्यूशन, और वो होता है क्या, कांस्टेंट रेट ऑफ एवोल्यूशन नहीं होता. ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, दो फॉरवर्ड म्यूटेशंस हो रहे हैं. ठीक है, तो जो सीक्वेंस पूरा चेंज हो गया. दूसरे सीक्वेंस में दो म्यूटेशन इवेंट हुए, एक फॉरवर्ड हुआ और वापस एक रिवर्स हुआ, तो ओरिजिनल में उसमें आ गया. तो कांस्टेंट रेट ऑफ एवोल्यूशन नहीं है उसमें. ठीक है, ओके. समथिंग दैट इज नॉट ऑलवेज बी केस. ठीक है, तो कांस्टेंट रेट ऑफ एवोल्यूशन नेचुरली बहुत रेयरली देखा जाता है.
Several distance metrics based alternatives to UPGMA such as transform distance method and neighbor joining method are more complex. ठीक है, तो जो यूपीजीएमए में हम लोग जो उसको अभी ये जो ये एल्गोरिथम है, यूपीजीएमए इज एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब एक टाइप का इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो उसके जगह अब दूसरे मेथड्स आए, ट्रांसफॉर्म डिस्टेंस मेथड आया, नेबर जॉइनिंग मेथड है, ठीक है, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एंड दे आर मच मोर केपेबल ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिफरेंट रेट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, उसमें आप दो पैरामीटर पैरामीटर टू पैरामीटर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन म्यूटेशंस को। ठीक है, ओके। सो इससे तो जो नेबर जॉइनिंग मेथड है, मैंने आई थिंक यूटिलाइज किया नेबर जॉइनिंग मेथड, और उसमें जो पैरामीटर टू पैरामीटर टू किमारू पैरामीटर टू ऐसा बोलते हैं, उसमें ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन को दोनों को इन रेट ऑफ एवोल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, तो होपफुली समझ में आया, नहीं समझ में आया बता दो, रिपीट करना है कुछ। यस, समझ में आया कि ऊपर से गया। ओके, सो आई एम stopping this lecture.